नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। ये आज है प्रैक्टिस सेट 8, जिसमें कि मैंने सारे क्वेश्चन सिर्फ मौर्य काल से लिए हुए हैं। आज जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा सारे सिर्फ एक ही पीरियड के हैं, मौर्य काल। तो मौर्य काल से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने कोशिश की है कि वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ठीक है, जो मौर्य काल से जो पहले का वंश है उसे पूर्व मौर्य काल बोलते हैं। पूर्व मौर्य काल, उसमें नंद वंश आता है। उसमें 3 वंश आते हैं, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश। ठीक है, ये तीनों आते हैं पूर्व मौर्य काल, इसको बोलते हैं। तो नंद वंश के बाद जिस वंश ने मगध पर शासन स्टार्ट किया वो है मौर्य। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन सही होगा, मौर्य। ये याद रखेंगे कि पूर्व मौर्य काल से पहले जो पूर्व मौर्य काल जिस पीरियड को मानते हैं उसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश आते हैं। तो नंद वंश के बाद मगध पर जिस राजवंश ने शासन स्टार्ट किया वो था मौर्य काल, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, बहुत बार ये पूछा है। आज के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, वो सारे ही एग्ज़ाम से लिए गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। तो यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ठीक है, मौर्य काल में कौन सा स्थान था जो शिक्षण के लिए बहुत जाना जाता था? ऑप्शन है उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या फिर तक्षशिला। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है तक्षशिला। याद रखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? अर्थ स्पष्ट करना मतलब शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ना। ठीक है, और सबसे पहले किसने? ऑप्शन है 1810 हैरी स्मिथ, 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ, 1837 जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, ये करेक्ट है हमारा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, ये याद रखेंगे, नाम और समय दोनों चीज़ें। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? अशोक ने जो अशोक का कलिंग युद्ध किया था उसमें जो नरसंहार हुआ था उससे उनका जो मन था वो द्रवित हो उठा और उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन है जैन, बौद्ध, ईसाई, जुदाइज्म। तो इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था और पाटलिपुत्र जो है, जो अब ये पाटलिपुत्र अभी किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो यह है बिहार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम जो है बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? जो कौटिल्य हैं इनकी प्रसिद्ध बुक कौन सी है? बहुत बार एग्जाम में आई है। अर्थशास्त्र, इंडिका, आर्य मंजूश्री, मूला कापा, राजतरंगिणी। तो कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? ठीक है, जैसे कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो अब मौर्य के बाद कौन सा वंश आएगा? मौर्य वंश की जगह किस वंश ने ली? ऑप्शन है शुंग, गुप्त, शिशुनाग, चोल। तो यहाँ पे जो क्रम स्थापत्य का है वो मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो है शुंग। तो ये करेक्ट आंसर है, यहाँ पे शुंग हो जाएगा। ठीक है, शुंग के बाद आता है कुषाण। ये क्रम है, पूरा क्रम से क्वेश्चन आते हैं। जो स्थापत्य के सभी पीरियड्स का जो क्रम रहेगा वो याद रख लेंगे।
ठीक है, तो मौर्य के बाद शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप से एक क्वेश्चन निश्चित आता है, ठीक है, तो सारी डिटेल के साथ स्तूप का पढ़ेंगे, कहाँ पर है, किसने बनवाया, तोरण द्वार कब बने। यहाँ पे पूछा है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, महावीर, अशोक। तो सांची स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने कराया था, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। मौर्य काल, अगर पीरियड पूछेगा तो मौर्य काल, राजा अशोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए किन पदार्थों का उपयोग होता था? ठीक है, मौर्य काल में जो सिक्के बनते थे वो किस पदार्थ से बनते थे? ऑप्शन है चांदी एवं ताम्र, स्वर्ण एवं चांदी, ताम्र एवं कांसा, स्वर्ण एवं ताम्र। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ताम्र एवं कांसा। मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए ताम्र एवं कांसा पदार्थ का उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया? मुगल राजवंश, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, चोल राजवंश। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे याद रखेंगे कि मौर्य राजवंश। मौर्य में अशोक ने सारा निर्माण करवाया है, ठीक है। सांची बहुत फेमस है, स्तूप भी वही है, स्तूप से क्वेश्चन आएगा या फिर सांची ही नॉर्मली देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सात्यपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है? अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए थे, तो उनमें किस शिलालेख में इन सारे वंशों के बारे में लिखा गया है? 13वें शिलालेख में, या फिर दूसरे में, या फिर 7वें में, या फिर लघु शिलालेख में? ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो शिलालेख 13वां, जो अशोक का 13वां शिलालेख था, उसमें उन्होंने अपने जो पड़ोसी राज्य थे उसमें जो वंश थे उनके बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, कालीकट का युद्ध, पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो इसमें कलिंग का युद्ध याद रखेंगे, क्योंकि इसी के बाद उन्होंने युद्ध बंद करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा हमारा दूसरा। नेक्स्ट है, अशोक के सारनाथ श्रृंग शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? जो अशोक का सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है उसके ऊपर जो पशु हैं उनका सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें जो सही क्रम अगर देखेंगे तो ये है, सबसे पहले अश्व आता है यानी घोड़ा, फिर सिंह, फिर हाथी, फिर वृष। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, यही सही क्रम है अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ का। ठीक है, ये वृषभ हो जाएगा, वृषभ है, अश्व, सिंह, हाथी और वृषभ, ये करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? जिस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना बंद कर दिया वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 261 BC में। ठीक है, ये BC याद रखेंगे, 261 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व है यानी कि BC। ठीक है, 261। नेक्स्ट है, अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ठीक है, अधिकांशतः जो अशोककालीन अभिलेख है वो मेनली किस भाषा में थे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ब्राह्मी, आर्मेइक और खरोष्टी। तो अशोक के जो अभिलेख थे वो इन तीनों भाषाओं में थे, ब्राह्मी, आर्मेइक और खरोष्टी। तो ये तीनों याद रखेंगे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में ये थे अभिलेख। ठीक है, ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट है, चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? राजशेखर, तेजस्वी, कौटिल्य या फिर वात्स्यायन? ठीक है, जो चाणक्य थे उनको कौटिल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हों ही अर्थशास्त्र इन्हीं की पुस्तक है।
ठीक, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो चाणक्य हैं वो किसके प्रमुख सलाहकार थे? चाणक्य यानी कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? बाबर के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अकबर के या फिर कौटिल्य के? ठीक है, कौटिल्य इनका खुद का नाम है, कैंसिल हो जाएगा। बाबर मुगल के हैं, अकबर भी मुगल के हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा आएगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? ठीक, पाटलिपुत्र में, गिरनार में, तक्षशिला में या फिर श्रवणबेलगोला में? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो जीवन के अंतिम दिन थे वो श्रवणबेलगोला में बिताए थे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अहरौरा में, गुर्जरा में, ब्राह्मीगिरी में या फिर सारनाथ में? ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है गुर्जरा। जो गुर्जरा अभिलेख है उसमें अशोक नाम मिला है अभिलेख में। ठीक, तो गुर्जरा याद रखेंगे, गुर्जरा अभिलेख। नेक्स्ट है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ठीक, देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, विजयेश्वर। तो चाणक्य जो हैं उनका नाम है विष्णुगुप्त और उन्हीं का नाम है कौटिल्य। तो ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं, तीनों याद रखेंगे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत? ठीक है, यूनानी राजदूत था कौटिल्य, सेल्यूकस, मेगास्थनीज या फिर जस्टिन? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान से जो राजदूत आया था वो था मेगास्थनीज। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? ठीक है, ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। तो यहाँ पे वह राजा, मौर्य काल का वह राजा जो जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया, तो वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। इन्होंने अपना जीवन के आखिरी में जैन धर्म को अपनाया था और श्रवणबेलगोला पे ये जीवन के आखिरी समय बिताए थे इन्होंने। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जो बौद्ध संगति थी वो अशोक के टाइम में कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, मगध में, समस्तीपुर में या फिर राजगृह में? ठीक, तो ये याद रखेंगे, पाटलिपुत्र में अशोक के समय का बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी, वो चारों आप याद करके रखिए, एक क्वेश्चन हो सकता है उससे आए केवी में। ठीक है, चारों का पूरा डिटेल याद रखिए। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है उसमें क्या है? राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन? ठीक, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के बारे में लिखा है। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख किस भाषा में हैं? ठीक है, अरमाइक एंड ग्रीक, अरमाइक, ग्रीक, ब्राह्मी। तो अफगानिस्तान के अगर अभिलेखों को पूछेगा कि किस भाषा में है तो अरमाइक और ग्रीक, ये 2 भाषा करेक्ट रहेंगे। अफगानिस्तान के अभिलेख अरमाइक और ग्रीक भाषा में है। नेक्स्ट है अशोक का रुक्मिणीदेयी स्तंभ। ठीक है, जितने भी स्तंभ हैं उसमें एक स्तंभ है रुक्मिणीदेयी स्तंभ, संबंधित है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। तो रुक्मिणीदेयी का जो स्तंभ है वो बुद्ध जन्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य प्रबल अनुयायी थे सिख धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, जीव धर्म के?
चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म उन्होंने जीवन के आखिरी में स्टार्ट किया था, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? एएच दानी, ए कनिंघम, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है ये पूछा है, तो यहाँ पे जो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, ठीक है, ये याद रखेंगे, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मौर्य काल के संस्थापक कौन है? ठीक है, ऐसे ये विदाउट ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है ये कुछ मैं बता दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वन लाइनर हैं, याद करके रखेंगे कि मौर्य काल के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक नहीं कर देंगे, ये नाम याद रखेंगे कि मौर्य काल के संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ठीक है, तो उनको चाणक्य कहते हैं, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। ठीक है, ये सारे एक ही व्यक्ति के नाम हैं और चंद्रगुप्त के गुरु थे। ठीक है, ये याद रखेंगे नाम जरूर, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। कोई भी ऑप्शन में दे सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का महान सम्राट कौन था? ठीक है, जब महान सम्राट पूछेगा तो अशोक करेंगे, अशोक महान सम्राट है लेकिन संस्थापक नहीं है। ठीक है, संस्थापक में अशोक को नहीं कर देंगे, ये सिर्फ महान सम्राट है। महान सम्राट अशोक, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ कहाँ से प्राप्त है? ठीक है, राष्ट्रीय हमारा प्रतीक है तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन में मैंने वैसे दिया है, सारनाथ लिखा ही है, तो सारनाथ से ये प्राप्त है। ठीक है, अगर संग्रहित पूछता कहाँ है तो वो भी सारनाथ में ही है, सारनाथ से प्राप्त है और सारनाथ में ही संग्रहित है। ठीक है, इससे एक आध क्वेश्चन आएगा कि कौन से जानवर बने हैं या फिर कहाँ से प्राप्त है, किस पीरियड का है, किस पत्थर से बना है, तो इससे 100% चांस है कि क्वेश्चन आएगा, तो आप सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ की पूरी डिटेल पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उनका नाम उल्लेख है? ठीक, क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा फिरा के दे सकता है कि अशोक नाम कहाँ पर है, तो ये याद रखेंगे कि जो गुर्जरा है वहाँ पर अशोक नाम मिला हुआ है उनके अभिलेख में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार किस गुफा से प्राप्त है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार किस गुफा से प्राप्त है? तो गुफा है लोमस ऋषि। ठीक है, लोमस ऋषि गुफा से प्राप्त है और ये बराबर गुफा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन में लोमस ऋषि ही देगा, अगर लोमस ऋषि नहीं है तब देखेंगे बराबर है कि नहीं। लोमस ऋषि याद करके रखिए, बहुत चांसेस हैं आने के। मेहराब युक्त प्रवेश द्वार सबसे पहले लोमस ऋषि गुफा से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर में कितनी गुफाएं हैं? ठीक है, तो ये याद रखेंगे 4 गुफाएं। नेक्स्ट है नागार्जुनी में कितनी गुफाएं हैं? तो ये याद रखेंगे 3। ठीक, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था उसमें बराबर और नागार्जुनी में साथ में पूछा था कि बराबर और नागार्जुनी में कितनी गुफाएं हैं, तो बराबर में 4 गुफाएं हैं, नागार्जुनी में 3, तो आप याद रखेंगे कंबाइन अगर पूछेगा तो 7। ठीक है, ये लास्ट टाइम पूछ भी चुका है, तो इसलिए 4 गुफाएं जो हैं वो बराबर में हैं और 3 गुफाएं जो हैं वो नागार्जुनी में। ठीक है, तो 7 टोटल। अगर अकेले पूछेगा बराबर गुफा तो 4, नागार्जुनी 3, अगर दोनों कंबाइन करके पूछेगा तो 7।
नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी किस स्रोत से मिलती है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, क्योंकि बहुत सारे स्रोत हैं। कुछ मैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो जो अर्थशास्त्र है उससे मिलती है जानकारी मौर्य काल की। ठीक है, अर्थशास्त्र हो जाएगा पहला, कौटिल्य का। कौटिल्य इसके राइटर हैं। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये करेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा जो हमें जिस स्रोत से जानकारी मिलती है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसके जो राइटर हैं वो हैं विशाख दत्त। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में होंगे तो ये करेंगे, इनमें से कोई एक ही होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो नेक्स्ट है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जो ग्रंथ है इससे भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर के जो राइटर हैं वो हैं सोमदेव। ठीक, अगर ऑप्शन में ये होगा तो ये करेंगे। अगर ये तीनों नहीं है, नेक्स्ट हो जाएगा बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसके जो राइटर हैं वो हैं क्षेमेंद्र। ठीक है, ये 4 हो गए। इसके बाद अगर ये चारों ऑप्शन में नहीं है तो फिर अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेख जो हैं उससे, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी किस स्रोत से मिलती है, तो अर्थशास्त्र से मिलती है, मुद्रा राक्षस से मिलती है, कथा सरित सागर से मिलती है, बृहत कथा मंजरी से मिलती है और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। यहाँ पर बुक के राइटर भी याद रख लेंगे। अर्थशास्त्र के लिए कौटिल्य हैं, मुद्रा राक्षस के लिए विशाख दत्त हैं, कथा सरित सागर के लिए सोमदेव हैं, बृहत कथा मंजरी के लिए क्षेमेंद्र हैं। नेक्स्ट है अशोक ने कौन सा नगर बसाया था। ठीक है, तो नगर में नेपाल में भी बसाया था और श्रीनगर में भी बसाया था, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे सबसे पहले कि अभी एक ग्रंथ है राजतरंगिणी, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग कि अशोक ने कश्मीर में एक जगह बसाया था। कश्मीर में एक नदी बहती थी जिसका नाम था वितस्ता नदी। ठीक है, वितस्ता नदी के किनारे पे उन्होंने श्रीनगर बसाया था, श्रीनगर। ठीक, याद रखेंगे। ये राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग, इसके राइटर हैं कल्हड़। तो अशोक ने कौन सा नगर बसाया था, ऑप्शन में अगर श्रीनगर है तो याद रखेंगे कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर उन्होंने बसाया था। नेक्स्ट है मौर्य काल में कौन सा स्थान शिक्षा केंद्र बिंदु था। शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था कौन सा स्थान। ठीक है, तो वो है तक्षशिला। तक्षशिला याद रखेंगे, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म माना तो बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी उन्होंने, तो वो थे उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त से उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, ये याद रखेंगे। ठीक है, जैसे जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से ली थी, वैसे ही अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है उपगुप्त से ली है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया था। ठीक है, जो कि जनगणना जिसे बोलते हैं, वो सबसे पहले कब हुआ। ठीक है, तो पीरियड यहाँ पे दिया है महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो है मौर्य काल। मौर्य काल में सबसे पहले भारतीय इतिहास में लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन हुआ था। ठीक है, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसका सारा जो रिकॉर्ड है सबसे पहले मौर्य काल में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक को अभिलेखों में किस नाम से उपाधि दी गई है। ठीक है,
अमित्रघात, अजातशत्रु, देवनाम प्रिय, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभिलेख हैं, अधिकांशतः अभिलेखों में जो अशोक का नाम मिलता है वो है देवनाम प्रिय। ठीक है, इसका मतलब है देवताओं के प्रिय। ठीक, ये भी याद रखेंगे, ये अशोक का नाम अभिलेखों में ये देवनाम प्रिय करके आता है। गुर्जरा में सिर्फ अभिलेख में अशोक है, बाकी में देवनाम प्रिय। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्षिण की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, दक्षिण में किस मौर्य राजा ने विजय प्राप्त की। तो यहाँ पे सारे ही मौर्य राजा हैं, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने दक्कन विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका जिसे मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई है। मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, ये सारे ही विदेशी यात्री हैं जो यात्रा करने भारत आए थे। इनमें से किसने इंडिका लिखी है। तो इंडिका लिखी है सबसे पहले, ठीक है, इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। देववर्मन, बिंदुसार, बृहदत्त या फिर दशरथ। ठीक है, तो बृहदत्त जो है वो अंतिम राजा था मौर्य काल का, ये लास्ट किंग था। ठीक है, मौर्यन पीरियड का। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो गई थी, मौर्य के बाद शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है। जैन, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ईसाई। तो सांची में जो कला सबसे ज़्यादा निरूपित है इस समय या उस मौर्य काल में भी, वो है बौद्ध। बौद्ध से ही रिलेटेड स्तूप बने हुए हैं। ठीक है, तोरण द्वार है और स्तंभ है, ये सारे ही जो मौर्यकालीन हैं, मौर्य काल के हैं और सारे ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वे अभिलेख जो गुफाओं पर उत्कीर्ण वे कहलाते हैं। ठीक है, गुहा लेख, गुफा लेख, स्तंभ लेख, शिला लेख। तो यहाँ पे हो जाएगा गुहा लेख। गुहा लेख जो है वो गुफाओं पर है। स्तंभ लेख नाम से ही पता चल रहा है, ये स्तंभ यानी पिलर्स पर है। शिला लेख यानी पत्थरों पर है। ठीक है, ये सारे याद रखेंगे इतने। तो आज इतने क्वेश्चन हैं 50 मौर्य काल से संबंधित। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, निश्चित ही इससे क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि मौर्य काल इम्पॉर्टेंट है। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे पॉइंट वाइज देखिए, याद करिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं अब जितने भी वीडियो बनाऊंगा और टॉपिक वाइज रहेंगे, कि एक टॉपिक से अगर मैं 50 क्वेश्चन भी बना रहा हूँ तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।